Hey guys, welcome to UT means Univenture Techies and this is प्रतीक और आज हम जानने वाले एक ऐसी बुक के बारे में जिस बुक में एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताया गया है जिसने अपने कंपनी को इस दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बनाया और इस ब्रांड के लिए आप आपकी किडनी तक बेच सकते हैं। Let me guess which is your favorite phone? iPhone? Let me guess which is your favorite laptop? MacBook? Let me guess which is your favorite watch? Apple Watch? Apple के बारे में हम जब बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है स्टीव जॉब्स का और स्टीव जॉब्स के बारे में लिखी गई है एक बुक बायोग्राफी जिसका नाम है स्टीव जॉब्स और ये लिखी गई है वॉल्टर आइजैक्सन द्वारा। वॉल्टर आइजैक्सन एक बहुत ही क्रेडिबल सोर्स है क्योंकि ये सीईओ रह चुके और चेयरपर्सन रह चुके एस्पेन इंस्टीट्यूट के और ये इंस्टीट्यूट ह्यूमैनिटीज़ और सोशल लाइफ के बारे में रिसर्च करती है। इन्होंने स्टीव जॉब्स के पर्सनल इंटरव्यूज़ लिए, उनकी लाइफ को एक एक पार्ट में डिवाइड करके इन्होंने इस बुक में लिखा गया है। इस बुक में स्टीव जॉब्स के करिश्मा और रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड के बारे में बताया गया है। अगर आपको लाइफ में खुद की कंपनी खोलनी है या फिर अगर आपको आपके स्पेसिफिक डोमेन में बहुत अच्छा बनना है या फिर आपको कोई अपने खुद के प्रोडक्ट्स बनाने या फिर खुद का ब्रांड बनाना है तो ये बुक आपके लिए सबसे बेस्ट गाइड होगी और इसीलिए मैंने ये बुक खुद से पढ़ी है और इस बुक से मैंने ऐसे 10 की लर्निंग्स ली है जो आपके लाइफ को बदलने में ज़रूर हेल्प करेगी। सो की लर्निंग 1, द परफेक्शन एंड सिंप्लिसिटी इज द की टू अट्रैक्ट पीपल फॉर एनीथिंग। अगर आप मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम देखो, अगर आप उसकी डिज़ाइन देखो बहुत ही परफेक्ट है और अगर आप उस स्लिम बुक के साथ अगर आप उसका कीबोर्ड देखोगे बहुत ही सिंपल है। तो ये फिलोसॉफी थी स्टीव जॉब्स की, उन्होंने परफेक्शन और सिंप्लिसिटी को इंटीग्रेट किया और अगर आप कोई भी प्रोडक्ट, कंपनी या कोई भी वर्क परफेक्शन और सिंप्लिसिटी के इंटीग्रेशन के साथ करते हो तो वो वर्क या वो कंपनी या फिर वो ब्रांड बेस्ट ही होगा। की लर्निंग 2, आपको अगर आप कोई ब्रांड बना रहे हो या कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसकी इनर डिज़ाइन और उसके आउटर डिज़ाइन दोनों भी अच्छी होनी चाहिए। हम बहुत बार ऐसा करते हैं कि हम आउटर अपीयरेंस ही अच्छा रखते हैं लेकिन इनर अपीयरेंस के बारे में उतना सोचते नहीं हैं। बट स्टीव जॉब्स की फिलोसॉफी ये थी कि इनर डिज़ाइन भी बहुत बेस्ट चाहिए। उन्होंने इनर डिज़ाइन इतना स्लिम बनाया है इसलिए अगर आप मैकबुक या फिर एप्पल के फ़ोन को हाथ में लेके देखते हो तो आपको रियल फील आता है कि उसका इनर डिज़ाइन और आउटर डिज़ाइन दोनों भी अच्छे से बनाए गए हैं। इसीलिए अगर आप कोई भी चीज़ करते हो या फिर आपके खुद को भी अगर आप आउटर अपीयरेंस अच्छा रखते हो तो आपको इनर चीज़ पे भी वर्क करना है और इनर अपीयरेंस भी अच्छा रखना है। थर्ड की लर्निंग, कोई भी ग्रेट कंपनी हो, कोई भी ग्रेट पर्सनालिटी हो, कोई भी ग्रेट वर्क हो, उस वर्क को अगर आपको इफेक्टिव बनाना है या फिर उस वर्क से लोगों को अट्रैक्ट करना है तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही आपका लास्ट इंप्रेशन बनेगा। तो कोई भी कंपनी उसके फर्स्ट इंप्रेशन से ही उसका ब्रांड वैल्यू जनरेट करती है। तो आपको अगर किसी भी चीज़ का अगर लोगों को इफेक्ट देना है या फिर लोगों को अट्रैक्ट करना है तो आपके फर्स्ट इंप्रेशन ही आपका बेस्ट इंप्रेशन होना चाहिए। फोर्थ की लर्निंग, पीपल जज अ बुक बाय इट्स कवर। बहुत लोग इस फिलोसॉफी पे बिलीव नहीं करते बट स्टीव जॉब्स इस फिलोसॉफी पे बिलीव करते थे। अगर आप कोई आईफोन मंगाते हो, जब वो आपके हाथ में आता है तो उसके बॉक्स को देखो बहुत वेल क्राफ्टेड होता है। मैक के बॉक्स को देखो बहुत ही वेल क्राफ्टेड होता है। तो उस कवर को देख के ही लोग पसंद करते हैं उस आईफोन को लेना, लोग पसंद करते हैं उस मैक को लेना, लोग पसंद करते हैं उस एप्पल वॉच को लेना। तो आपका कवर भी ऐसा होना चाहिए जो लोगों को अट्रैक्ट करना चाहिए, वो भी आपकी ब्रांड वैल्यू क्रिएट करता है। फिफ्थ की लर्निंग, आपकी हर सर्विस एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होनी चाहिए। आप एप्पल का कोई भी सर्विस देखो, उन्होंने म्यूज़िक बनाया खुद का, उन्होंने ब्राउज़र बनाया खुद का, उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाई खुद की। उनकी हर सर्विस उनके खुद से जुड़ी हुई है। उन्होंने कोई भी सर्विस आउटसोर्स करके नहीं ली है। उन्होंने सारी सर्विसेज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रखी। उनके सारे सर्विसेज की चेन उनके हाथ में है। तो अगर आपकी कंपनी, आपका ब्रांड, अगर आपका प्रोडक्ट
का कंट्रोल अगर आपके हाथ में है, उस सारी चेन्स का कंट्रोल अगर आपके हाथ में है, तो ही वो कंपनी बहुत अच्छी ब्रांड बन सकती है, क्योंकि उसकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि वो प्रोडक्ट बस आपकी कंपनी या आपका ब्रांड ही दे सकता है, बाकी कोई और ब्रांड नहीं दे सकता। सिक्स्थ की लर्निंग, स्टीव जॉब्स बोलते हैं कि अगर आप कोई स्पीच चालू करने वाले हो तो कभी भी कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है आपके स्पीच को सुनने के लिए, तो आपको आपके स्पीच की स्टार्टिंग के लिए लेट मी टेल यू अ स्टोरी। लोग इंटरेस्टेड नहीं है आपकी फ़िलोसॉफी सुनने के लिए या फिर आपके स्पीच सुनने के लिए, बट लोग इंटरेस्टेड है आपकी स्टोरी सुनने के लिए, क्योंकि उस स्टोरी से उन्हें कुछ मोरल मिलने वाला है। कोई भी स्टोरी हमें मोरल दे के जाती है या हमारी इमोशन से जुड़ जाती है, तो कभी भी अगर आप कोई स्पीच स्टार्ट करने वाले हो तो बताओ उनको कि लेट मी टेल यू अ स्टोरी। सेवेंथ की लर्निंग फ्रॉम स्टीव जॉब्स, डोंट आस्क कस्टमर्स व्हाट दे वांट बिकॉज दे डोंट नो अंटिल यू डोंट शो देम व्हाट दे वांट। स्टीव जॉब्स ने कभी कस्टमर्स को पूछा नहीं कि आपको क्या चाहिए। उन्होंने ऐसा मैकिंटोश बना दिया जिसने पूरी लैपटॉप इंडस्ट्री को हिला दिया। उन्होंने ऐसे आईट्यून्स का ऐप बनाया जिसने पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को हिला दिया। उन्होंने पिक्सार का क्रिएशन किया जिसने टॉय स्टोरी 4 जैसे मूवीज निकाले। उन्होंने कस्टमर्स को ये दिखाया कि आप देखिए ये है ब्रांड और आपको इस ब्रांड के लिए भागना है। उन्होंने वो लोगों की तरफ नहीं भागे, उन्होंने मार्केट को लोगों की तरफ भगाया। इसलिए डोंट आस्क कस्टमर व्हाट दे वांट, शो देम दैट व्हाट यू वांट टू शो देम। 8 की लर्निंग, स्टीव जॉब्स कहते हैं इफ यू आर नॉट बिजी बीइंग बोर्न यू आर बिजी डाइंग। अगर आप जी रहे हो और अगर आप बिजी नहीं हो तो आप मरने में ही बिजी हो। ये लाइन खुद ही बताती है कि अगर आप इस लेवल, इस स्टेज पे अगर आप हार्डवर्क नहीं कर रहे हो, अगर आप बिजी नहीं हो आपके ब्रांड प्रोडक्ट्स बनाने या कंपनीज बनाने या फिर आपके कोई भी स्पेसिफिक डोमेन में अगर आप बिजी नहीं हो तो आप बिजी हो मरने के लिए। 9th की लर्निंग और सबसे इम्पॉर्टेंट की लर्निंग, अगर आप कोई कंपनी बना रहे हो और अगर आप वो कंपनी बस प्रोडक्ट के लिए बना रहे हो तो वो कंपनी एक टाइम के बाद वैनिश हो जाएगी। बट अगर आप एक कंपनी उसके ब्रांड वैल्यू के लिए बना रहे हो तो वो कंपनी बियॉन्ड द जनरेशन रहेगी। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल खुद एप्पल ही है। एप्पल ने अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए वो कंपनी बनाई। मैकिंटोश, आईफोन, आईट्यून्स, हर चीज़ उन्होंने जो बनाई, उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स जो भी उन्होंने सर्विसेज दी वो अपने कंपनी की ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए यूज़ किया। उन्होंने कभी पैसे इस मोटिव से कभी कंपनी नहीं बनाई, इसलिए उनकी कंपनी आज भी बियॉन्ड द जनरेशन चलती रहेगी। 10th की लर्निंग, ये की लर्निंग एक इंडिविजुअल के बारे में है। एक इंडिविजुअल मतलब स्टीव जॉब्स, इनके पास एक करिश्मा था। उस करिश्मा को हम बोलते हैं रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड। इसे कहते हैं एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि लोगों को कन्विंस करे एक ऐसी चीज़ करने के लिए जो कि फर्स्ट साइट में देखने के लिए इम्पॉसिबल लगे लेकिन बाद में वो पॉसिबल हो जाए। ये क्वालिटी अगर आपके अंदर आती है तो ये आपके प्रोडक्ट्स, आपकी कंपनी, आपके लाइफ के हर चीज़ में आपको पैशनेट बना सकती है। स्टीव जॉब्स के अंदर ये रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड इतनी अच्छी थी कि वो किसी को भी कन्विंस कर लेते थे इतने भारी भरकम प्रोग्राम्स बनाने के लिए, इतने भारी भरकम प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, इतने बेस्ट सर्विसेज देने के लिए उन्होंने इस रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड का यूज़ किया। तो ये क्वालिटी आपके अंदर आनी चाहिए। ये क्वालिटी मतलब आप किसी को भी कन्विंस कर सकते हो कोई भी ऐसी चीज़ करने के लिए जो कि पहले साइट में इम्पॉसिबल लगे लेकिन बाद में वो पॉसिबल हो जाए। तो गाइज, ये थी मेरी 10 की लर्निंग्स जो मैंने आपसे पर्सनली शेयर की है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। Until then, stay tuned and take care.